जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे मेरी भतीजे ने गुरुजी के बारे में बताया था, पर उस समय मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया था। संगत जी, ना तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, ना ही मैं कभी बड़े मंदिर के दर्शन करने जा सकी हूँ। मुझे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, मुझे माफ करना गुरुजी। संगत जी, यदि मुझसे कुछ भी सत्संग शेयर करते समय गलती हो जाए तो माफ करना। संगत जी, 30 नवंबर 2023 का दिन था जब मेरे हस्बैंड को पित्त की थैली में बहुत तेज दर्द होने लगा। पहले भी इनको काफी प्रॉब्लम्स आई थी, पर मेरे हस्बैंड की पित्त की थैली सड़ चुकी थी और डॉक्टर ने रिमूव करने को कह दिया था। पर जैसे तैसे उन्होंने 15 दिन एडमिट रखा और मेरे हस्बैंड ठीक हो गए थे। पर अब वही पेन दोबारा होने लगा है। ये बहुत जोर से पेट पकड़ के करा रहे थे। संगत जी, दर्द बढ़ता ही जा रहा था और ये कह रहे थे कि वही पुराना दर्द है जो 6 से 7 साल पहले हुआ था, वैसा ही है। ये मुझे बोले कि एडमिट करवाना पड़ेगा। और संगत जी, मैंने हॉस्पिटल जाने की सब तैयारी कर ली। संगत जी, फिर मैंने इन्हें पेन किलर दी तो ये मुझे बोले कि मुझे गोलियों से कुछ नहीं होगा, तू मुझे हॉस्पिटल ले जा। और संगत जी, फिर मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इनको ठीक कर दो। संगत जी, कहाँ तो इनको एडमिट करने की नौबत आ गई थी, पर ये मुझे बोले कि 90% आराम हो गया है। और थोड़ी देर में ही ये मुझे फिर से बोले कि मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। संगत जी, मैं हैरान हो गई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखा दिया, इनको तुरंत ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं और मेरा परिवार गुरुजी को लख लख बार शुक्राना करते हैं। गुरुजी ने हम पर कृपा की है। संगत जी, गुरुजी कब हमें बड़े मंदिर बुलाएंगे और मेरे घर में ब्लेस करने कब कैसे क्या करेंगे, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। पर हम तो मन से गुरुजी की शरण में आ गए हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। अब तक कोई दिक्कत नहीं है और मेरे अंकल भी पूरी तरह ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हम पर मेहर की है। बार बार गुरुजी को शत शत नमन। आगे भी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी जैसा गुरुजी मुझे आदेश देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी गुरुजी की ही प्यारी संगत का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग बताने जा रही हूँ और वैसे ही बताऊंगी जैसा गुरुजी महाराज चाहेंगे। मेरी भूल चूक को क्षमा करिएगा। संगत जी, वैसे तो मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी के बारे में 2021 से पता चला था, परंतु संगत जी, तब हमें इतना सब कुछ गुरुजी के बारे में नहीं पता था। हमें गुरुजी से हमारी मामी जी ने जोड़ा जो हरियाणा में रहती हैं। मेरी फैमिली में संगत जी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। हम सब परेशान थे हर तरीके से। मेरे पापा के काम को लेकर, मेरी पढ़ाई को लेकर, बहुत कुछ संगत जी। फिर जैसे जैसे हमें पता चलता गया हम गुरुजी को मानते गए। फिर एक दिन मेरी मौसी ने मुझे कहा कि आप गुरुजी का स्वरूप घर ले आओ, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी, मैंने उस समय तो हाँ कह दिया, पर बहुत दिन निकल गए और संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं ला पाई। मैं रोज सोचती कि हाँ आज ले आऊंगी, आज ले आऊंगी, लेकिन मैं नहीं ला पाती। और मेरी मामी मुझसे पूछा करती थी कि तुम गुरुजी का स्वरूप लाई या नहीं। संगत जी, मैं विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ और हनुमान जी को भी बहुत मानती हूँ। ऐसे ही एक रात में मैंने सपना देखा कि मैं सो रही हूँ और मेरे सामने बजरंगबली जी हैं और वो कह रहे हैं मुझे कि तू स्वरूप कब लाएगी, जल्दी ले आ स्वरूप। और बूंदी प्रसाद चढ़ा। मैंने सपने में कहा कि हाँ मैं ले आऊंगी। और दिन में मैंने सपने को याद करके तुरंत गुरुजी के स्वरूप को प्रिंट करवा के और लेमिनेट करवा के घर ले आई और फिर बूंदी प्रसाद भी चढ़ाया। बस यही वो समय था जब गुरुजी ने चाहा और वो हमारे घर में, हमारे जीवन में शामिल हो गए। संगत जी, उसके बाद हमारे घर की कंडीशन ठीक होना शुरू हो गई। मुझे पहले नहीं पता था कि ये सूरत में भी गुरुजी की संगत होगी, लेकिन संगत जी, धीरे धीरे पता चला कि गुरुजी के सत्संग सूरत में भी होते हैं। हमने सत्संग घर में सुने। फिर एक दिन संगत जी, मेरी मौसी ने मुझे बताया कि सत्संग होने वाला है हमारे यहाँ पर। अंबाजी का मंदिर है, वहाँ एक राधा कृष्ण का मंदिर है, वहीं पे होने वाला है, आप लोग जरूर आइएगा। और संगत जी, आपको बता नहीं सकती, जिस दिन पहला सत्संग, पहली बार हम गुरुजी के संगत के बीच गए, वो दिन गुरुजी ने लगता है कि पहले से ही फिक्स करके रखा हुआ था हमारी लाइफ में। क्योंकि संगत जी,
वो दिन गुरुजी का बर्थडे था। हमें राधा कृष्ण के मंदिर में पता नहीं था कि क्या हम कभी वहाँ जाएंगे भी या नहीं, परंतु संगत जी तब हम गुरुजी का नाम लेकर निकल गए और गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया। जब हम अंबाजी मंदिर पहुंचे तो हमें नहीं पता चल रहा था कि अब यहाँ कहाँ जाए, मंदिर कहाँ है, परंतु संगत जी हमारे साथ जो हुआ उस समय उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी एक जगह पर मेरे पापा मम्मी और मैं रुके हुए थे और संगत जी वहाँ पर जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ एक नॉर्मल सा स्टोर था और वहाँ से बाहर की ओर एक एजेंट अंकल थे, वो वहाँ खड़े थे। उन्होंने हमें देखा और हम मन ही मन गुरुजी से कह रहे थे कि गुरुजी महाराज हम आपके पास कैसे पहुँचेंगे। और संगत जी वो अंकल जी व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट में थे। उन्होंने हमें देखा और हमें हाथ के इशारे से कि इस दिशा में जाओ, और संगत जी बिना कंफर्म किए हम उस तरफ चल दिए। बस कुछ ही दूर पे राधा कृष्ण मंदिर था और वहीं पर सत्संग और गुरुजी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेशन रखा गया था। संगत जी मेरे मम्मी पापा और मैं बहुत खुश हुए और हमने तो यही कहा एक दूसरे से, वो अंकल और कोई नहीं हमारे गुरुजी थे जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। संगत जी वो हमारा पहला टाइम था जब हमने सत्संग अटेंड किया, चाय प्रसाद ग्रहण किया, लंगा प्रसाद ग्रहण किया और वहीं से हमें गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला और वहीं से हम डायरेक्ट घर गए। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ ये भी जान के कि मेरे पापा भी गुरुजी पे भरोसा करते हैं। हमारे मन में सभी लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम लगाती हूँ। आगे जो कुछ भी मेरी लाइफ में सत्संग होंगे मैं आपसे शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज मेरी भूल चूक को क्षमा करिएगा, सदा ही अपने चरण में रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम कीर्ति सिंह आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आपको अपना छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। एक बार मैं ऑफिस से घर आ रही थी और मैंने मन में सोचा गुरुजी आप अगर मेरे साथ हो तो मुझे कोई इशारा दो। मैं ऐसे सोचती सोचती आधे रास्ते पहुंच ही गई थी और सोचने लगी कि गुरुजी ने अभी तक कोई इशारा नहीं दिया। फिर संगत जी मैं आधे रास्ते आने के बाद मेरे घर के लिए ई रिक्शा चलती उसमें बैठ गई। फिर मैं क्या सुनती हूँ कि ई रिक्शा में गुरुजी का सत्संग चल रहा है, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गुरुजी मुझे इस प्रकार से ब्लेसिंग्स देंगे। गुरुजी हमेशा सभी संगत के साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती है हम जब भी गुरुजी को याद करते हैं या मंत्र जाप करते हैं। मैं डेली जब भी जॉब के लिए निकलती हूँ तो रास्ते में मुझे कार के ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ दिखता है। मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग रोज ही होता है मेरे साथ और मैं गुरुजी की ब्लेसिंग पाकर बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 9वां अध्याय सुनेंगे। 9वां अध्याय देवी उमा एवं भगवान शिव का प्राकट्य एवं उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, नारद भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणमय शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वहाँ प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। 10 भुजा वाले गले में नीलकंठ, आभूषणों से विभूषित और माथे पे भस्म का त्रिपुंड लगाए थे। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंदमयी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी ने पुनः उनकी स्तुति शुरू कर दी। तब पापों का नाश करने वाले तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपया कर हमें इसके बारे में बताएं तथा सदुपदेश देकर धन्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान शिव ने प्रतिपूर्वक ये बात की। श्री शिव जी बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे इसी रूप का पूजन व चिंतन करना चाहिए।
तुम दोनों महाबली हो। मेरे दाएं बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोक पिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ। तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपकी अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार पर ब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण कर 3 रूपों में विभक्त हुआ हूँ। मैं भक्त वत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूँ। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हम में कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप होंगे। इनमें भेद नहीं है। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। मेरा शिव रूप सनातन है तथा सभी का मूलभूत रूप है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं। इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होंगी लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएंगी तथा काली नाम से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी वह मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योति रूप में प्रकट होंगी। उनका कार्य सृष्टि पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में प्रकट होता हूँ। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्र भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों देवताओं में गुण हैं तो शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होगे। 9वां अध्याय समाप्त। संगत जी अब हम 10वां अध्याय कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।